गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। हम टेंसेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है, ठीक है, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्स की बात करें हम 10th क्लास की और कंप्यूटेंस क्लास की, उनमें किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मींस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, और परफेक्ट यानी होता है पूर्ण। अब आती है बात टेंस की। टेंस का मींस है एक्शन, कार्य। क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का, एक्शन का वर्तमान काल में पूर्ण होने का बोध हो, वो कहलाती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। क्लियर? बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है कि भाई ऐसी टेंस जिसमें कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होने का, कंप्लीट होने का बोध हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। अब कैसे होगा इसको हम जानेंगे एग्जाम्पल से। जैसे हम कहते हैं कि भाई मोहित हैज लर्न हिज लेसन। क्लियर? ये एग्जाम्पल है हमारा। मोहित सब्जेक्ट है, हैज लर्न क्या है? वर्ब है, और हिज लेसन ये ऑब्जेक्ट है। अब बात कर रहे हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आपको डेफिनेशन बताइए कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का, टेंस यानी क्या है? एक्शन, कार्य। ठीक है, कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होने का बोध हो, वो टेंस कहलाती है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? तो यहां पर हम कह रहे हैं भाई मोहित हैज लर्न हिज लेसन, कि मोहित ने हैज लर्न क्या कर लिया है? याद कर लिया है, लर्न कर लिया है। किसको? अपने लेसन को। तो मोहित का जो एक्शन था, मोहित का जो क्या था, ये कार्य था, वो क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। हुआ है? नहीं हुआ? हुआ है। ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि आई हैव कंप्लीटेड, कि मैंने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। क्या पूर्ण कर लिया है? माई वर्क। तो वो कहलाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई एम राइट? क्लियर? तो ये हुई प्रेजेंट परफेक्ट की केवल डेफिनेशन की बात, कि भाई ऐसी टेंस जिसमें कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होने का बोध हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। एक प्रकार से और हम कह सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, कि ऐसी टेंस जिसमें कार्य के स्टार्ट होने का पता नहीं चले लेकिन कार्य के समाप्त होने का पता चले, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। इसलिए हम इसको रियल प्रेजेंट नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर? तो ये है हमारी डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कि इस टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। क्लियर? तो पहचानने के लिए सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। हम हिंदी पहचान की बात करते हैं, तो हिंदी पहचान में आपको पता है कि ऐसी टेंस जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, या दिया है, आदि वर्ड्स आते हैं। ठीक है,
कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये तो हिंदी की बात है, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश सेंटेंस से उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है वर्ब। क्या है? वर्ब। कि भाई कौन सी उसमें वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब आती है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज और हैव, प्लस क्या आती है? मेन वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? कि ऐसी टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आए प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। और ये जो आएगी ये किस में आएगी? एक्टिव में। एक्टिव जो सेंटेंस होंगे इस टेंस के उसमें आएगी। क्लियर? अब देखो ऊपर ये दो सेंटेंस है हमारे कि मोहित हैज लर्न हिज लेसन। अब मैं आपसे पूछूं भाई ये कौन सी टेंस का एग्जांपल है? कैसे आप पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो इसमें कुछ नाम तो लिख नहीं रहा इस सेंटेंस का कि भाई कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका नाम नहीं लिख रहा, तो इस स्थिति में हम इसको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए क्या करना है आपको? पहचान देखनी है। क्या करनी है? पहचान। और पहचान बताइए हमने, हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं तो हैज हैव प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। हैज हैव प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? थर्ड फॉर्म आए, वो हमारी कहलाती है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? तो क्या है इसमें? हैज प्लस वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। इसमें हैव प्लस क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी टेंस हुई? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर यहां तक? अब पैसिव की बात करें तो इसकी पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज, हैव प्लस क्या आती है? बीन, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये इसका हो जाएगा पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। क्लियर? तो ये थी इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये इसकी पहचान, कि इसको पहचानने का तरीका। आई होप कि आपके यहां तक ही समझ में आया है। अब हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से टाइम वर्ड्स, कौन कौन से एडवर्ड्स इस टेंस में आते हैं और उनका यूज एग्जाम में किस प्रकार से होता है, वो सारा इसमें हम जानेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की, ठीक है। तो देखो, इस टेंस में कौन कौन से एडवर्बल्स का यूज होता है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें आता है ऑलरेडी। ऑलरेडी आए, एवर आए, नेवर। क्लियर? ऑलरेडी, एवर, नेवर, रिसेंटली, रिसेंटली आए, जस्ट आए, जस्ट नाउ आए, स्टिल नोट आए। क्लियर? टिल नाउ आए, टिल नाउ आए, यट आए, एज, यट आए, ऐसे बहुत सारे हैं। सो फार आए, सो फार, लेटली आए, ठीक है। ये आदि एडवर्बियल्स इस टेंस में यूज किए जाते हैं। क्लियर? कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसमें ऑलरेडी, एवर, नेवर, ठीक है, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, स्टिल नोट, टिल नाउ, यट, एज यट, सो फार, ठीक है, लेटली, ईटीसी आदि इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्लियर? अब कैसे इनको करेंगे तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं कि मोहित, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता? मोहित राइट, मोहित राइट 20 प्लेस सो फार, सो फार। क्लियर? कि मोहित राइट 20 प्लेस सो फार। अब एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, या फिर एक ऑप्शन आता है कंपटीशन एग्जाम की हम बात करें तो उसमें ऑप्शन आएगा कि हैज रिटर्न, वॉज रिटर्न,
थर्ड है हैड रिटन, और फोर्थ है केवल हम लिख देते हैं राइट। क्लियर? मोहित राइट 20 प्लेस सो फार। अब ये जो हमने एडवर्बियल्स लिखे हैं, जो टाइम वर्ड्स लिखे हैं कि ऑलरेडी, एवर, नेवर, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, स्टिल नोट, टिल नाउ, यट, एज यट, सो फार और लेटली, ये जब आते हैं तो इसमें कौन सी टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब होती है वो हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। बस ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स, हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि भाई हैज लगाए या हैव लगाए, या हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, तो वो भी मैं आपका दूर कर देता हूं कि हैज का हम यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। जैसे अब कौन कौन आएगा? ही आए, सी आए, एट आए, नेम आए, या कोई भी सिंगुलर आए। क्लियर? ही, सी, इट और नेम में हम यूज करेंगे हैज का। अदर्स जो भी आएंगे, अदर्स में क्या आएगा? वी, यू, दे, वी, यू, दे, और यहां भी क्या? आई। तो इनके साथ हम यूज करेंगे हैव का। तो ये सेंटेंस आपके सामने है, इसको आप करोगे कि मोहित राइट 20 प्लेस सो फार। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि भाई हैज रिटर्न आए, वॉज रिटर्न आएगा, या हैड रिटर्न आएगा, या राइट आएगा। इनमें कौन सा सही है? तो सबसे पहले हमने देखा क्या आया? सो फार। ठीक है, ये टाइम वर्ड्स आपको देखने हैं, एडवर्बियल्स आपको देखने हैं कि भाई ऑलरेडी, एवर, नेवर, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, स्टिल नोट, टिल नाउ, यट, एज यट, सो फार और लेटली आदि का यूज करें तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सो फार आ रहा है, मोहित सिंगुलर है, तो कौन सा जाएगा? हैज रिटर्न। तो इसमें हम फिलअप कर देंगे हैज रिटर्न। क्लियर? तो ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। और एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस में जो ये एवर आता है, एवर का यूज जनरली किसी जगह के एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, हैव यू एवर विजिटेड द ताज? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कि हैव यू एवर विजिटेड द ताज। अब कई बार एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि हैव नहीं आए, हैव की जगह क्या जाए? यहां पर हम किसका यूज करें? डस का करें, डिड आ जाए। ठीक है, तो आपको देखना है कि एवर, एवर का यूज किसमें किया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट में एवर है तो क्या आएगी फिर? हैज है प्लस थर्ड। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या? हैव विजिटेड। क्लियर? तो ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक लास्ट रूल्स और है, उसकी भी बारे में हम बात करते हैं। जनरली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि सिंस फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आपने देखा होगा कि सिंस फोर का जनरली हम यूज किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फोर का यूज कब किया जाएगा? कि जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य किसमें स्टार्ट हो? भूतकाल में स्टार्ट हो, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो। क्लियर? कि कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य भूतकाल में स्टार्ट हो और वर्तमान में वो जारी हो। वर्तमान में क्या हो? जारी हो। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में सिंस फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर? कि जब कोई कार्य भूतकाल में तो स्टार्ट हो, भूतकाल में तो स्टार्ट हो और वर्तमान में क्या हो? वो जारी हो।
तो हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, जिसमें कहता हूं भाई आई हैव एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आई हैव नॉन ईच अदर फॉर पास्ट 5 years। क्लियर। अब ये जो सेंटेंस है वो किस में आया है, अब इसमें देखो वर्क कब से स्टार्ट हुआ है, पास्ट टाइम से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ कि भाई हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं, तो पिछले 5 सालों पास्ट में गया, और अभी भी वर्तमान में क्या करते हैं, हम जानते हैं, भूले थोड़ी है, प्रेजेंट में भी हम जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसका यूज होगा, सिंस फोर का यूज तो होगा, लेकिन वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब इसकी मैं आपको एक बार समरी बताता हूं क्या होती है, दोबारा से रिवाइज करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले मैंने बात की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या थी कि भाई टेंस का मीन्स होता है एक्शन, कोई भी कार्य, ठीक है, कि कोई भी कार्य वर्तमान में क्या हो, पूर्ण हो, कंप्लीट हो, वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। उसके बाद हमने इसकी आइडेंटिफाई की कि भाई कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं, तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी वर्ब के द्वारा, ठीक है। तो वर्ब आपको बताइए कि हैज, हैव, आई, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, सी, इट, नेम, तो हैज आएगी, अदर्स में वी, यू, दे, आई आए तो हैव, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने इसके कुछ एडवर्बियल्स जाने, जिसमें ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, एवर, रिसेंटली, लेटली आदि एडवर्ब्स आए। और फिर हमने जाना कि सिंस फोर की कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा कार्य जो भूतकाल में तो क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, और प्रेजेंट में क्या हो, जारी हो, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। आई होप कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। रोक दूं वहां पे।